आज हमको पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है। मैं हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है। बिंदु आवेश, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था, क्या फॉर्मूला आया था? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी किसी आवेश से, ये आवेश है, इस आवेश से कुछ दूरी पर, r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु है। ये आवेश रखा है यहाँ पर Q और r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला तो हमें पता चला कि इसका सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। यानी किस पे निर्भर करता है? आवेश पे और दूरी पे। ठीक है। उसी तरह से ये हम देखेंगे कि एक आवेश अगर Q हमने रखा है तो उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो उस पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, इसका मान कितना होगा। सिंपल सी बात है। करने क्या वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या निकालने वाले हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत विभव। ठीक है। बिंदु आवेश दिख रहा है वहां तक? बहुत ऊपर लिख दिए क्या? बिंदु आवेश थोड़ा नीचे लिख देते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक आवेश ले लेते हैं +Q। ठीक है। +Q आवेश हमने यहाँ पे रख दिया इस बिंदु पर। ठीक है। अब इससे हमें r दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं यहां से इस दूरी पर कोई भी बिंदु मान सकते हैं, A मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है ये? r दूरी पर। r दूरी पर है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है। हम एक आवेश +Q0, कौन सा आवेश? +Q0, इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसको? परीक्षण आवेश। क्यों कहते हैं इसको परीक्षण आवेश? इस वजह से क्योंकि ये जो हम आवेश लेते हैं ये बहुत छोटा होता है, परिमाण में बहुत छोटा होता है। इस वजह से ताकि ये इस आवेश का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित ना करे। ठीक है। अगर यही हमने बहुत बड़ा ले लिया तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। इसका वैद्युत क्षेत्र इससे अधिक इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगेगा, इसके वैद्युत क्षेत्र से अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हम एक बहुत छोटा आवेश लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हम लाते हैं, कहाँ पे उसको रख देते हैं? यहाँ पे दिख रहा है। एक तो मेरे लैपटॉप में वीडियो देर में चलती, जब मैं आगे पहुंच जाता हूं तो मुझे
और यहाँ पे ये आ रहे हैं कमेंट, तो मुझे बिंदु वहां पे दिखता नहीं है कि यहाँ पे ये बिंदु आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अब मुझे पता चला कि दिख रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं बी। ठीक है, बी बिंदु ले लिया। यहाँ पर हमने क्या रखा है, प्लस क्यू नॉट आवेश को हमने यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू नॉट। इसके ऊपर जो वैद्युत बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। कौन सा बल? वैद्युत बल Fe। ठीक है, और यहां से अगर हम इसको यहां तक लेकर आए C तक, प्लस क्यू नॉट को हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? B से C तक। अच्छा, ये जो B दूरी है वो कितनी दूरी है? X है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? X है। हम इसको बहुत सूक्ष्म अंतराल, जिसको हम मानेंगे dx, इस दूरी तक इसको हम लेकर आ रहे हैं। bx कहां से कहां तक? B से C तक। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है ना, हम क्या कर रहे हैं? अब उसके बाद अगर हम देखें कि इस बिंदु जो परीक्षण आवेश है इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल, तो आप निकाल पाओगे? हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, कोई समस्या है नहीं। नोट्स तो मिल जाती है आपको पीडीएफ, है ना, आप उससे नोट्स बना लेंगे। तो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F E कितना होगा? आप जानते हो कूलॉम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से आवेश हैं? Q नॉट, और दूरी कितनी है? x स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद अगर हम इसको यहां से यहां तक लेके आएंगे, बात समझिए, ये धन आवेश है और वो भी धन आवेश है, तो धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये धनावेश क्या करेगा? उसको दूर भेजेगा ना, दूर भेजेगा। अगर हम उसको खींच के लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और बल जो बाह्य बल लगेगा वो किधर लगेगा? वैद्युत बल के विपरीत दिशा में। सिंपल सी बात है, वैद्युत बल के विपरीत दिशा में ये बल लगेगा। ठीक है, तो जो बाह्य बल लग रहा है, ठीक है, बाह्य बल वो कितना होगा बताइए? इसके माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये निकालें कि वो कितना कार्य करेगा, है ना, बाह्य बल के द्वारा बिंदु को B से C तक लाने में किया गया कार्य DW। इस लाइन के नीचे आपको क्या लिखना है? बाह्य बल के द्वारा, है ना, परीक्षण आवेश को, बाह्य बल के द्वारा परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य DW बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता क्या है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। क्योंकि कॉस भी होगा, लेकिन कॉस यहां पे क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन इधर की तरफ है, और हम बाह्य बल लगा रहे हैं वो भी इधर की तरफ है, दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमें कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। F इंटू dx, F क्या होगा? जो वैद्युत बल लग रहा है उसको उसमें अगर हम माइनस लगाएंगे तो मिल जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x स्क्वायर dx। यही होगा कि नहीं होगा बताइए? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको हमने लिख दिया यहां पर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x स्क्वायर ये dx। ठीक है, ये हो गया कार्य। यहां से यहां तक हमने निकाल लिया। अब अगर हमें
जो कार्य निकालना है, बात को ध्यान से समझिए। हमें जब वैद्युत विभव की जब हम परिभाषा देते हैं तो हम क्या परिभाषा देते हैं? हम परिभाषा देते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो अब आप एक बात समझिए, अगर आपको यहां से B से C तक लाने का कार्य पता है और आपको निकालना है अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, कहां से कहां तक लाने में? अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, तो नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे। कैसे करोगे? परीक्षण आवेश को इसके बाद क्या लिखा जाएगा? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W कैसे मिलेगा? समाकलन कर लोगे। कहां से कहां तक समाकलन करोगे? अनंत से ला रहे हो और कहां तक लेकर आ रहे हो? R दूरी तक लेकर आ रहे हो, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx। ठीक है, Q नॉट और ये सब तो क्या है? नियतांक है, तो इसको बाहर ले लेंगे, है ना। -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर और dx। कहां से कहां तक समाकलन करेंगे? अनंत से r तक। ठीक है, आप बताइए 1/x स्क्वायर इसका समाकलन करना है, कितना है? इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, x की पावर -2। समाकलन क्या होता है? -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। x की पावर -1 बचेगा और नीचे -1, तो यानी क्या हो जाएगा? इसको नीचे लेके आएंगे तो -1/x बचेगा कि नहीं बचेगा? डायरेक्ट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद समाकलन हमने किया है तो हमको मिला है -1/x। कहां से कहां तक? अनंत से r तक। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद r और इनफाइनाइट मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? W बराबर -Q नॉट कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? r रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -1/r। ये माइनस, पहले एक माइनस लगाते हैं घटाने के लिए और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/∞। भाई ऐसे करते हैं ना, समझ लो अगर नहीं समझ में आया। -1/r माइनस -1/∞, ऐसे करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही हमने लिखा है। 1/∞ मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ? -1/r, है ना। तो क्या बचेगा? माइनस और माइनस का प्लस, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये टर्म तो खत्म ही हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। Q नॉट अपॉन r, Q नॉट अपॉन r। ये क्या आया? कार्य आया। कौन सा कार्य? Q नॉट को लेकर आने में यहां तक किया गया कार्य। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। भाई अगर आपको W का मान पता है, किसका मान पता है? W का, तो विभव की परिभाषा क्या होती है? W/Q नॉट। Q नॉट का मतलब जिस आवेश को आप ला रहे हो, बात ध्यान रखिएगा। Q नॉट का मतलब क्या? जिस आवेश को आप ला रहे हो। अगर आप Q आवेश को लाते तो Q लिखते हैं यहाँ पे, Q1 को लेकर आते तो Q1 लिखते, Q2 को लेकर आते तो Q2 लिखते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या लिखेंगे?
क्यू नॉट। ठीक है, अब W अपॉन क्यू नॉट, W का मान आपने निकाला हुआ है, कितना निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, और भाग किससे करना है, क्यू नॉट से करना है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो V का मान क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया है? अगर आया है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताइए, है ना, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हमको पता चलेगा, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा समझा दें, सबको तो आ गया है, एक आध लोग बोल रहे हैं दोबारा समझा दीजिए। दोबारा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन बहुत आसान है। हमें करना क्या था, सबसे पहली बात हमें निकालना था सर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। बेटा सबसे पहली बात, फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं हटा है, ठीक है, चैप्टर के से कुछ पार्ट हटाए गए हैं। मैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं, जैसे पहला चैप्टर कुछ नहीं हटा, सिर्फ एक चीज हटी थी, क्या, जो गोलीय कोष था, गॉस की प्रमेय में जो गोलीय कोष था उसके लिए जो डेरिवेशन करना था गॉस की प्रमेय से, बस वो हटा है। ठीक है, आते हैं सेकंड चैप्टर में, विद्युत विभव की बात करें और संधारित्र की बात करें, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, तो उसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, उनको हम वहां पर आपसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे कार्बन वर्ण कोड हटाया गया है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हटाया गया है, क्योंकि श्रेणी समांतर आप हाई स्कूल में भी पढ़ लेते हो, अगर वो हट भी गया तो कोई बहुत ऐसी चीज नहीं होगा कि आपने कुछ सीखा नहीं, है ना। वर्ण कोड हट गया है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, वर्ण कोड ऐसे ही सिंपल, आप कहेंगे तो ना भी पढ़ाऊंगा, मुझे बस ये है कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, आप याद मत रखिए, बस थोड़ा सा 2-4 मिनट बता देंगे कि आपको ये रहे कि हाँ हम जानते हैं, ठीक से पता ना हो अलग बात है, कुछ तो सुना रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जब मैग्नेट में आएंगे तो ऐसे ऐसे करके, मैग्नेट में काफी चीजें हटी हैं, है ना, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए, जो यहाँ पे हटा है वो मैं डिस्कस कर लूंगा कि ये चीजें नहीं है। जैसे मैंने गॉस की प्रमेय में एक डेरिवेशन नहीं पढ़ाया क्योंकि वो हट गया था, यहाँ पे इसमें सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अगले चैप्टर में जाएंगे, 2-3 टॉपिक हटे हैं उनको हम हटा देंगे, मैग्नेट में इसी तरह से जो टॉपिक हटे हैं उनको हटा देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसको रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन कर, देखो हमें करना क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी पास के बिंदु पर हमें विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है V = W अपॉन Q नॉट। Q नॉट जिस आवेश को हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लस Q आवेश यहाँ पर रखा और उससे R दूरी पर जो बिंदु A है वहां पर हमें विभव निकालना है। हमने क्या किया, इससे x दूरी पर एक आवेश, परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रख दिया। प्लस Q नॉट को हम B से C तक अगर लेकर आए, कितनी दूरी, dx दूरी, तो हमें पता है कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और ये कार्य कौन करेगा, बाह्य बल करेगा, वैद्युत बल तो नहीं करेगा, क्योंकि वैद्युत बल तो ठेल रहा है उसको इधर दूर ले जा रहा है, और हम पास लेकर आ रहे हैं, यानी बाह्य बल।
बाह्य बल लगेगा तो इस वजह से जो कार्य होगा वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, -1/4πε0 Q/0/x²dx। ये बल है और ये विस्थापन है, बल गुणे विस्थापन। बल माइनस में क्यों है, क्योंकि बाह्य बल किसके विपरीत है, वैद्युत बल के विपरीत है, इस वजह से माइनस में लिया। अब उसके बाद जब हमें कुल कार्य निकालना है, कहां से कहां तक, अनंत से और किस जगह तक, बिंदु ए तक। बिंदु ए कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो अनंत से हमने r तक का समाकलन कर दिया। क्या क्या चीजें नियत थी, q और q0 नियत था, 4πε0 नियत था, उसको हमने बाहर कर लिया। वेरिएबल क्या था, x² dx था ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। समाकलन कर दिया, आया क्या, -1/x। -1/x का समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं, इनफाइनाइट से r तक, तो हमने लिमिट लगा दिया इनफाइनाइट से r तक। एक बार x की जगह पे मान रखेंगे r और एक बार x की जगह पे मान रखेंगे इनफाइनाइट, है ना, तो हमने यहाँ पे रख दिया r और इनफाइनाइट। ठीक है, 1/∞ मतलब 0, और ये क्या है, 1/r है। ये पद हट जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 1/4πε0 ये लिख दिया, 1/4πε0 ये लिख दिया। Q0/r यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब हम कार्य निकाल लेते हैं तो विभव निकालना बहुत आसान है। V = W/Q0। W का मान 1/4πε0 Q0/r यहाँ से उठा लिया। उसके बाद Q0 से भाग कर दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/4πε0 Q/r। बात समझ में आ गई होगी ना, समझ में आ गया होगा। एक सवाल इसके ऊपर बोलने क्या मन कर रहा है, एक अच्छा सा सवाल है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 60 सेंटीमीटर। वर्ग है, पहले मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम बना सकते हैं। एक वर्ग की भुजा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा है -4 माइक्रोकूलम के आवेश। तीसरी जगह पर 5 माइक्रोकूलम केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जो अच्छे, एक कोने पर -2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर 3 माइक्रोकूलम, चौथे पर -4 माइक्रोकूलम और पांचवें पर 5। वीडियो फंस रहा है, वो बेटा थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। अभी भी फंस रहा है क्या, अब तो सही आना चाहिए। सही आ रही है वीडियो क्वालिटी। विष्णु भास्कर, खुशी सिंह, अभी भी फंस रही वीडियो। अब सही हो गया ना, हाँ ठीक है। बहुत क्लीन बट क्लीन नहीं है, ये सर सही आ रही है बट क्लीन नहीं है। ठीक है बेटा, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग बनाइए आप। वर्ग हम बनाते हैं। एक वर्ग हमने बना लिया, कितना, इसकी भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर। डायग्राम दिख रहा है,
अच्छा तो नहीं बना, बस दिखना चाहिए। 60 सेंटीमीटर। एक जगह पे हमने इसमें आवेश रखा है कितना, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। दूसरी जगह पे 3 माइक्रोकूलम। चौथी जगह पे -4 माइक्रोकूलम। चौथी जगह पे 5 माइक्रोकूलम। केंद्र यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपसे विभव पूछ रहा है। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम, ठीक है। तो आज बढ़िया मजा आ रही है, आज काफी लोग लाइव पढ़ रहे हैं ना, ऐसे अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। अब तो क्वेश्चन का डायग्राम ही बन गया है ना, क्वेश्चन का तो अब डायग्राम ही पूरा बना दिए। वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और 4 कोनों पर आवेश रखा है, -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और आपसे इसके मध्य बिंदु पर विभव पूछ रहा है ना। तो जब कोई वर्ग होता है उसका मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं आप, विकर्ण खींचिए, विकर्ण जहां पर कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, P। तो आप बताइए विभव कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है। विभव है अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि को वैसे ही जोड़ना होता है जैसे आप बचपन से सीखते आए हो, है ना। यानी आपको 2 और 2 4, 2 और 3 5 नहीं देखना दिशा उषा का मतलब, ठीक है। अदिश राशि का जोड़ बहुत आसान होता है। तो अगर इस बिंदु पर विभव निकालना है तो ये चारों के कारण विभव होगा, इसके भी कारण, इसके, इसके, इसके। तो अगर हम इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, और सबको क्या करें, जोड़ दें। बात समझ में आ रही है। तो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा कर गया। बिंदु P पर विभव, हम इसको लिख लेते हैं VP। VP का मतलब विनीत पांडे नहीं है, ठीक है। VP का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। विभव कहां पर, बिंदु P पर, ठीक है। सर 4.2 × 10⁴ आ रहा है, 4.2 × 10⁴। बहुत अच्छे आंसर आ गए भाई लोगों को, बहुत अच्छे। 4.2 × 10⁴, 4.2 × 10⁴ आ रहा है। चलिए और लोग आंसर बताइए भाई, एक ही आंसर आया है अभी, एक आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2-4 और हैं, क्योंकि आपकी क्लास में कोई एक अगर कर लेता है तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, है ना। ठीक है, चलिए मैं धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग जो लोग समझ पा रहे हैं वो आगे आगे लगाएं। अब बिंदु P पर विभव हमें निकालना है, हम इसके कारण जो विभव निकलता है उसको मान लेते हैं क्या, VA। D पर जो रखा है उसके कारण VC, D पर जो रखा है उसके कारण VD। सिंपल, सबको जोड़ देंगे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, ठीक है। अब अगर हमको VA निकालना है, क्या निकालना है, VA दूरी क्या होनी चाहिए, 1/4 पाई ε0 QA। यहाँ पर जो आवेश रखा है उसको हम क्या मान लें, QA। इसको हमने नाम दे दिया Q, नाम दे दिया भाई, QA हो गया। तो वहां वाला क्या हो जाएगा, B पर जो रखा है वो QB हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, वो दूरी कितनी है, मान लेते हैं
आर। नाम इसको अलग अलग इस वजह से हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप बताइए यहां से यहां तक की दूरी अगर आर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो आर ही होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो आर ए आर बी कहने की बजाय हम केवल आर कह देते हैं। ठीक है, क्यू ए अपॉन आर प्लस 1/4πε0 क्यू बी अपॉन आर प्लस 1/4πε0 क्यू सी अपॉन आर 1/4πε0 क्यू डी अपॉन आर, है ना। तो 1/4πε0 सब में क्या है, कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। और 1/r भी क्या है, सब में कॉमन, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। बात मेरी समझ में आ रही है ना। हमें इस जगह पर विभव निकालना है P पर, इन चारों की वजह से विभव होगा। हम क्या करें, एक की वजह से निकाल लें, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से, सबको क्या करें इस रूप में जोड़ दो। तो वही तो हमने किया है। यहाँ पे VP क्या है, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। भैया थोड़ा सा मौसम बहुत खराब है, तो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो किसी तरह से एडजस्ट कीजिए, है ना, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, नेटवर्क बिगड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी से सवाल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अभी तक और लोगों का आंसर नहीं है। ठीक, तो अब हमें जरूरत क्या क्या है, 1/4πε0 तो हम जानते हैं, आर निकालना है। आवेश तो उसने खुद दे रखा है, सबका सारे आवेश उसने खुद दे रखे हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आर निकाल लें बस। आर कैसे निकाल सकते हैं, आप बताइए। यहां से यहां तक अगर ये 60 है और ये 60 है ना, ये भी कितना है, 60 सेंटीमीटर भाई, वर्ग है ना। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो हमें कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकाल लें और उसका आधा कर लें तो हमको आर पता चल जाएगा, है ना। अगर ये दूरी निकालनी है तो क्या कर लो, कर्ण निकालो और उसका आधा कर लो। कर्ण निकालने का वही पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो कितना हो जाएगा, 60√2 आएगा। 60√2 डिवाइडेड बाई 2। कहो तो भाई करके भी बता देते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण कैसे निकलेगा, 60² प्लस 60² का अंडर रूट, है ना। 60² मतलब 2 इंटू 60², x इंटू एक्स ही तो है ना। x² प्लस x², 2x² होगा कि नहीं होगा, x² प्लस x², 2x²। 60 का स्क्वायर यानी बाहर आएगा 60, अंदर बचेगा √2। 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 30√2। तो r का मान पता चलेगा कितना आया, 30√2 सेंटीमीटर। कितना आसान है, 30√2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसका मान रख देते हैं 9 × 10 की घात 9, है ना। नीचे कितना आया, 30√2, r का मान 30√2। अच्छा सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे तो 10 की घात -2। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। आवेश, आवेश सब माइक्रो कूलम में दिए, है ना। -2 × 10 की घात -6 कूलम, वहां 3 × 10 की घात -6 कूलम। कॉमन लेने क्या बेटा डायरेक्ट, है ना। इतने तो आप लोग समझदार हो, नहीं हो क्या, सब में 10 की घात -6 कॉमन ले लेते हैं, है ना। आपकी समझदारी के ऊपर भरोसा करके मैं ये कर रहा हूं। -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 और 10 की घात -6 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस प्लस जोड़ दो, 5 और 3 8, 4 और 2 6। एक, अरे गजब, आप लोग तो लाइन लगा दिए भाई। 4.2 × 10⁴
4.32। एक लड़के ने कैलकुलेटर लेके बैठे, गुणा 10 की घात 4। नहीं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अगर ये आंसर आप कैलकुलेट करके बताते हो तो कोई गलत बात है, ठीक बात है, लेकिन बस ये याद रखना एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। हाँ बेटा नेटवर्क नहीं अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ। 4.2 10 टू पावर 4 बहुत सारे लोगों का ये आंसर आया है, ठीक है। हाँ 5 और 3 8, 4 -2 -4 -2 यानी 6, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या लिख देंगे इसको? 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, यहाँ क्या बच रहा है? 2 गुणे 10 की घात -6, और नीचे क्या बच रहा है? 30√2 इंटू 10 टू द पावर -2। कहीं मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं की है ना? देखिएगा, वो हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, अगर हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ये 60, पहले तो पावर कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 2√2 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? √2। तो 9√2, ऊपर क्या बच रहा है? 9√2, और नीचे क्या बचेगा? ये 30 ही बचेगा, है ना। हाँ नीचे बचेगा 30। हाँ, और पावर -2 ऊपर जाएगा, +2 बचेगा, 9 2 11, 11 -6 5, यानी 10 की घात 5। √2 का मान अब तो मुझे लग रहा है सही आ रहा होगा। √2 का मान 1.414, 9 से गुणा करेंगे, है ना, इतना। तो इसके बाद आप लोग आंसर, भाई मेरा मेन कॉन्सेप्ट, मतलब मेन ये था कि आप कॉन्सेप्ट समझें, विभव निकालेंगे कैसे, है ना। इतना सॉल्व करेंगे और सब लोग बताएंगे कि ये आंसर सही आया है कि नहीं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आया है सब लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हमने आज पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विभव, और एक बहुत बेहतरीन सा सवाल हमने लगाया है, और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि वही आंसर दिया है तो मैं मान रहा हूं कि यही आंसर आ रहा होगा। कहो तो कर भी लेते हैं, कर लेते हैं भाई। 9 गुणे 1.414, 9 चौको 36, 9 3 12, और 9 चौको 36, 1 37 की 7, 9 9 3 12, 12.726 डिवाइडेड बाई 30, है ना। 3 डिवाइडेड बाई 1.2726, यानी 0.412, हाँ 0.42 सही आ रहा है भाई। 0.42 गुणे 10 की घात 5 कर भी दिया, अब क्या दिक्कत है। 4.2 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट, है ना। विभव निकालना है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो आप सभी को बधाई हो इतना सही जवाब देने के लिए, है ना। और राम यश त्रिपाठी, अच्छा इसने नाम उत्कर्ष है ना ये, हाँ उत्कर्ष ने सबसे पहले बताया, बहुत अच्छी बात बेटा। आज लड़कियों की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, लड़कियां आज एक्टिव नहीं है ना। तो सभी बच्चों ने तो जवाब दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, आज इतना ही रखते हैं। इसकी जो थ्योरी डेरिवेशन हमने कराया इसकी नोट्स अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय।